श्री राधे सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अगर अपने घर में स्थिर लक्ष्मी, जैसे कि लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहे, हमारे घर में रहे और कभी भी उनकी कृपा, जो लक्ष्मी माता की कमी ना हो, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो महादेव हैं उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव परम पिता कहलाने पूरे जगत के पिता हैं। इसीलिए हर किसी को अगर जीवन में बहुत कष्ट है, चाहे वो जिस चीज़ से भी हो, धन से हो, मन से हो या फिर अपने शरीर से हो, तो उन्हें सेवा भगवान शिव की करना चाहिए, क्योंकि शिव अंतर्यामी है, सारा विश्व इनमें समाया हुआ है। जो शिव की भक्ति में रहते हैं उन पे कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन अगर आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी से पूरी होती है। कहते हैं कि जो शंकर भगवान है, इनके दर्शन मात्र से भोलेनाथ हमारी जो जो भी मन की विपत्ति है, अगर बेकार जीवन चल रहा है तो बहुत जल्दी से उस जीवन में शिव की भक्ति अगर हम करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो हमें अगर अपने जीवन में धन हमेशा हमारे घर में रहे, कभी घर में कोई भी गरीबी ना आए, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें शंकर भगवान की सेवा जरूर से करना चाहिए। जो महादेव हैं, हर कोई इनको अपनी तरह खुश करना, जैसे कि सोमवार का व्रत हो गया, या भी बहुत सारे व्रत होते हैं भोलेनाथ के, उनकी करते हैं, और कोई रोज़ एक लोटा जल से ही भोलेनाथ को खुश कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपने घर में स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं तो भोले बाबा को जरूर से उनके शिवलिंग की पूजा करना शुरू करें। आपके जीवन में अनेकों चमत्कार अगर आपको देखना है कि हमें जीवन में किस तरह से प्रगति और उन्नति हो, तो इसके लिए हमें भोलेनाथ की जो शिवलिंग की है उनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिव जो है उनका पूरा परिवार ही देखेंगे आप तो पूरा जगत उन्हीं में समाया हुआ है। जैसे कि इनके जो शिवलिंग पे है, माता रानी का हस्त कमल है, हमारी जो पार्वती माता है उनका हाथ है, उनके ऊपर भगवान शिवलिंग का मतलब वहीं पे रखा हुआ है, और श्री गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान, सभी उनके शिवलिंग में ही है। तो इसीलिए हमें हमेशा अगर अपने घर में आप सबकी बुद्धि अच्छी रहे तो हमें गणेश जी का पूजन करना, और रिद्धि सिद्धि की ज़रूरत है तो उनके परिवार में ही सब कुछ है, शुभ लाभ है जो हमारे घर में हमेशा बरकत देते हैं। और जो माँ गौरी हैं, ये मतलब माता रानी के रूप में हैं, तो सभी लोग हैं, और शिव जो हैं वो अपने गले में ही काल को रखे हैं, तो इसीलिए हम पे कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता। उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजित है, जो हमारे मन को हमेशा शांत रखता है। जटाओं में गंगा मैया बसी हुई हैं, जो हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं वो खत्म करने हैं। तो इसीलिए भोले बाबा को खुश करना बहुत आसान है। तो आप भी अगर आप एक बार इस तरह से पूजन करेंगे तो आपके जीवन में अगर बहुत आपने भक्ति कर ली और वो मन पैसा मतलब आपके पास आता नहीं है और आप बहुत परेशान हैं जीवन में, तो आप भोलेनाथ की सेवा करना शुरू कर दें। अगर अभी तक आपने भोले बाबा को सेवा नहीं करते हैं तो अब से शुरू कर दें, क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो सभी के कष्ट जीवन से मिटा देते हैं। फ्रेंड्स, हमें भोलेनाथ की कृपा हमेशा पाने के लिए उनको हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। उनको एक लोटे से आप खुश कर सकते हैं। भोलेनाथ अगर आप उनको कुछ भी नहीं चढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको भोले बाबा को घी होता है उससे सेवा देना है। जैसे कि हर रोज़ आप जब मंदिर जाते हैं तो आप एक लोटा मतलब पानी ज़्यादा लेके जाएं, और एक लोटे जल में थोड़ा काला तिल मिला के ले जाएं, और काला तिल एक लोटा पहले भोले बाबा में धीरे धीरे डाल के, सबसे पहले हमें चाहते ही शिवलिंग पे पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर मंदिर में पहुंचने के बाद हम बाबा को ध्यान से निहारते हुए उनको देखते रहें, बड़े प्रेम भाव से अपने आँखों से उनके दर्शन करते रहें, जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। और जो भी परेशानी है, भोले बाबा को हम जब एक टक देखते हैं तो बाबा को खुद पता है कि क्या विपत्ति और क्या कष्ट है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप जब काला तिल लोटे में डाल के, पानी वाले लोटे में डाल के ले जाएं, और थोड़ा पानी ज़्यादा ही लें। एक लोटा जल पहले ऐसे ही चढ़ा दें काला तिल डाल के। उसके बाद घी लें। घी को देसी घी लेना है आपको, मतलब शुद्ध घी होना चाहिए, ऐसे मिलावटी घी नहीं हो। घी से अपने दोनों हाथों से, जहाँ पे हमारी पार्वती माता का हाथ होता है, जिस पे हाथ है वहाँ पे जोर से मतलब धीरे धीरे ही मसाज करते हुए हमें नीचे से पहले माता रानी के हाथों पे फेरते रहेंगे, और फिर जो लिंग है शिवलिंग उसके ऊपर तक ले जाएंगे।
कभी भी हम कोई भी सेवा अगर इत्र से भी दे रहे हैं तो हमेशा माता रानी के हाथों से शुरू करना चाहिए और ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे अच्छे से बाबा को घी से सेवा दें, पूरे वहीं पे माता रानी के हाथों से शुरू करके ऊपर लिंग तक ले जाएं और फिर वहीं पे जो पिसी हुई शक्कर होती है जिसे भूरा कहते हैं उसको भी ले जाएं अच्छे से, मतलब वहीं पे सेवा दें। शक्कर से चीनी जैसे कहते हैं भूरा टाइप का, और उसको अच्छे से सेवा देने के बाद आपको फ्रेंड्स उस पर जल अर्पित करना है। फिर से 1 लोटे जल में आप तिल मिला दें, तिल मिला के बाबा को स्नान कराएं। फिर अच्छे से शिवलिंग को मतलब पोंछ लें, या फिर आप ऐसे ही उनको मतलब पोंछने के पानी चढ़ाएंगे तो वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कपड़ा हो तो उससे पोंछ लेंगे। उसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। बाबा का श्रृंगार हमें चंदन से या फिर अष्टगंध से हम त्रिकुंड बनाएंगे। त्रिकुंड जब आप बना लेंगे तो बीच में फ्रेंड्स आपको शहद लगाना है और शहद के बीच में आपको काले तिल चिपका देना है। हो सके तो आप एक कनेर का फूल चढ़ा दें या फिर आंकड़े का फूल होता है वो चढ़ाएं। अगर ये सब भी ना हो तो एक बेलपत्र रख दें। इतनी सेवा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपके घर में अगर बहुत ही गरीबी है, आपके घर में धन आता ही नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपके घर में धीरे धीरे उन्नति होने लगेगी। क्योंकि खुद लक्ष्मी माँ जिस गणेश भगवान के साथ बैठी हैं वो पूरा शिव परिवार ही, पूरा रिद्धि सिद्धि जितने भी देव हैं सब शिव भगवान के, हम जितने उनका परिवार मतलब बहुत ही समर्थ है हर चीज़ देने में। हम माता रानी को भी 9 दिन दुर्गा माता को उनके पास बैठी उनको भी पूजते हैं। इसीलिए शिव परिवार की हमें हमेशा पूजन करना चाहिए और अच्छी कामना के लिए हमें इसी तरह से भोलेनाथ को पूजा अर्चना करना चाहिए। भोले बाबा का कुछ भी नहीं है, आप काले तिल से उनको सेवा करें, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आप घी और शक्कर से अच्छे से सेवा दें और उसके बाद उनको 2 लोटे जल से मतलब स्नान करवाएं। और जब आप दूसरी बार लोटा में जल डालेंगे तो धीरे धीरे आपको जल वो डालना है एकदम पतली धार में, और मंत्रों का उच्चारण करें। और फिर वहीं पे भोले बाबा का जब श्रृंगार करेंगे तो आप खुद आप 1-2 दिन करेंगे, आपका मन इतना अच्छा आपको लगेगा कि मैं जो ये सेवा दे रहा हूँ भोले बाबा मेरी हर इच्छा को बहुत जल्दी से पूरी करेंगे। आपके मन में कुछ भी बाबा से बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आप उनके पास जब जाते हैं मंदिर में तो खुद समझ जाते हैं कि आपको क्या कष्ट है। और एक भोलेनाथ ही हैं जिनकी सेवा करने से हमारे जीवन में पता नहीं कितने चमत्कार होते हैं। बाबा को बस 1 लोटे जल और थोड़े से काले तिल से हमेशा से सेवा देना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर ये सब आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता स्थिर ही रहेगी, क्योंकि खुद लक्ष्मी माँ ही भगवान शिव से धन मांगती हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही हैं जो पूरे मतलब जो धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उनका भरण पोषण करने के लिए हैं। तो अगर आप घी और शक्कर से उनके शिवलिंग को अच्छे से मतलब उन पर लगाना और ये सब सेवा अगर करते हैं तो कैसे नहीं लक्ष्मी को आना पड़ेगा। भोलेनाथ आपकी मन की इच्छा जो भी दुविधा दूर करेंगे और आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होगा। आप ये सेवा जरूर से करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी खुद स्थिर होने लगी है और आपकी अगर कोई परेशानी है तो वो खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि हमें भगवान शिव पे जरूर से विश्वास करना चाहिए। जो पार्वती माता है वो समृद्धि और सुख को देने वाली, और हमारे भोलेनाथ हैं वो विश्वास के देवता हैं, उन पे जरूर से विश्वास करें। ऐसा बोलें कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप मेरे दुख जो भी है वो आपको मैं बताने से नहीं, जो आप खुद पता है और आप मेरे बारे में बहुत अच्छा ही सोचेंगे। कभी भी भोलेनाथ जो है वो हमेशा अपने भक्तों की मन की इच्छा बहुत जल्दी से पूरी करते हैं। बाबा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है। बस हम एकदम मतलब अलग भाव से हमें उनको किसी भी फल की कामना ना करते हुए हम बाबा की सेवा रोज़ करना चाहिए। उनको काले तिल से जिस तरह से मैंने बताया आप इस तरह से सेवा करें फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए आपके जीवन में अगर लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही है तो आप शुरू हो जाएगा स्थिर होना। ऐसा नहीं है कि पैसों का वो कोई बंडल गिर जाएगा, पर आपके जो भी धन में आने वाली रुकावट है मतलब रास्ते में वो दूर होंगी। और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे जब आप खुद करेंगे तो खुद पता होगा। भोलेनाथ की कृपा हर कोई अपने ढंग से करता है, और मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से भोले बाबा को खुश करें फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।